क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट टेक्स 10 मिनट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए कंटेनर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जिसमें 10 मिनट्स लगती हैं वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस राइज करने में, तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी Q1 ms डेल्टा T के बराबर। तो यानी कि मास कितना है 100, मास कितना दे रखा है आपको, An experiment takes 10 minutes to raise the temperature of water in a container from 0 to 100। तो यहाँ पे मास हमें नहीं गिवन है, हमें तो टेम्परेचर, तो मान लो कि m मास है उसका, तो m इंटू एस की वैल्यू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू डेल्टा टी कितना है 0 से 100 यानी कि 100। ये आ गया आपके पास Q1। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, पावर आ जाएगी। पावर क्या होगी, जो हीट वो गेन करेगा पर मिनट, वो आपके पास पावर जो होती है वो क्या होती है Q बाय में T, टेम्परेचर टाइम, Q बाय में टाइम। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100 m डिवाइड बाय में T की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 10 मिनट्स। तो ये आ गया आपके पास। अब सेकंड ये भी इसने कहा कि अनदर 55 मिनट्स टू कन्वर्ट इट टोटली इनटू स्टीम बाय हीटर सप्लाइंग हीट एट ए यूनिफॉर्म रेट। अब उसको पहले तो क्या करा, वाटर है उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस करने में हीट सप्लाई की गई है। अब दोबारा से हीट सप्लाई की जा रही है उसको वेपर बनाने में। तो इस केस में यानी कि पावर तो सेम ही होगी दोनों ही केस में, क्योंकि पावर जो हीट सप्लाई होती है पर मिनट वो सेम रहती है। तो Q2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे वेपराइजेशन यानी कि m इस केस में कन्वर्ट इनटू टोटली इनटू स्टीम बाय हीटर सप्लाइंग हीट यूनिफॉर्म रेट। तो यहाँ पे जो Q2 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास m इंटू में l। तो यहाँ से ये आपके पास तो पावर दोनों केस में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे Q2 बाय में T, Q2 बाय में क्या हो जाएगी T के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन से Q2 की वैल्यू m इंटू एल डिवाइड बाय में कितनी आ जाएगी आपके पास, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 55। तो पावर से मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो हमारे पास इसने पूछा है कि द रेट neglect the specific capacity of container and take specific capacity of water, this heat of vaporization according to experiment will come out to be। heat of vaporization आपसे पूछा है यानी कि L की वैल्यू आपसे पूछी गई है कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 m डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हो गया ml डिवाइड बाई 55। m से m कैंसिल, तो L की वैल्यू आ जाएगी 5500 डिवाइड बाई 10। तो इससे कैंसिल कितनी आ गई 550, कितना आएगा आंसर 550 कैलोरी पर ग्राम। सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल दो या हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल दो, वो आपसे पूछा गया था इसमें। यानी कि पहले तो क्या किया गया है, वाटर है जिसका टेम्परेचर 0 था, 0 से 100 करने में टाइम लग रहा है 10 मिनट्स। अब उसका हमें क्या करना है, उसको वेपर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो टाइम लग रहा है 55। तो पावर दोनों केस में सेम होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन से पावर निकाल ली। फिर सेकंड केस में स्टीम बनाने के लिए जो हीट देगी वहां से पावर देख ली, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट करके क्या आ गया आपके पास एल की वैल्यू।